चलिए आगे बढ़ते हैं। बमबारी, गोलीबारी, सड़क पर महामारी। बंगाल में कल ये सब कुछ देखने को मिला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में कल 12 घंटे का बंद बुलाया था। बंद की वजह थी कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर बिटिया का रेप और मर्डर। बीजेपी का दावा है कि ममता बनर्जी की सरकार और कोलकाता पुलिस गुनहगारों को बचा रही है और दीदी का आरोप है कि आरोपी रेप पर दरअसल दीदी का आरोप है कि बीजेपी रेप पर राजनीति कर रही है। इस कार से कुछ दूरी पर दाहिनी तरफ देखिए। हाँ, यही शख्स, उसके हाथ में बंदूक है और वो फायरिंग कर रहा है। गोली उधर से चली और चीख इधर से निकली जिधर गाड़ी खड़ी थी। एक गोली गाड़ी के शीशे को भेदते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठे चालक को लगी। गोली से बचने के लिए इन्होंने झुकने की कोशिश तो की, लेकिन गोली फिर भी लग गई। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना का ये भाटपाड़ा इलाका है। अब ये कौन था जो गोली चला रहा था और गोली आखिर किस पर चलाई जा रही थी? बीजेपी के मुताबिक गोली चलाने वाला टीएमसी का कार्यकर्ता था और टारगेट पर थे बीजेपी नेता प्रियांगु पांडे, जो इसी गाड़ी में बैठकर सुबह 8:15 बजे बीजेपी के सीनियर नेता अर्जुन सिंह के घर जा रहे थे। प्रियांगु का आरोप है कि 50 से 60 लोगों ने उनकी गाड़ी को निशाना बनाया। पहले तो बम फेंके और उसके बाद गाड़ी पर 6 से 7 राउंड गोलियां चलाई। इस फायरिंग में बाल बाल बचे प्रियांगु पांडे ने जी मीडिया से पूरी वारदात के बारे में बातचीत की। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड आप देख सकते हैं। गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। आज हमारा मर्डर का जो है लोग प्लान करके रखा था। गोली सिर्फ एक आदमी को नहीं लगी, गाड़ी में बैठे 2 लोगों को लगी है। इसमें एक की हालत गंभीर है, ये दावा है बीजेपी नेता अर्जुन सिंह का। गाड़ी जब रुक गई तो ड्राइवर के ऊपर गोली लगी है, ड्राइवर को गोली यहाँ लगी है। उसके प्रियंकु पांडे के पीछे में उनके साथ एक सहयोगी थे रवि सिंह, उनको गोली बम दोनों लगा है। वो बहुत सीरियस हैं, मृत्यु के साथ पंजा लड़ रहे हैं। गोली चलाने वाले पुलिस की उपस्थिति में गोली चलाए हैं। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पहुँच गया है। दिन दहाड़े गोली चल रहा है पश्चिम बंगाल में, हम कभी ऐसे नहीं सुनते। ये वीडियो हुगली के मानकुंडू रेलवे स्टेशन का है। बंगाल बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दीदी की पुलिस लाठियां बरसा रही है। वजह यह है कि प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक को घेर दिया था और ट्रेनें रोक दी थी। उसी मानकुंडू रेलवे स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। इसका असर भी दिखा, क्योंकि इस एक्शन के बाद रेलवे स्टेशन से प्रदर्शनकारी भागते दिखे। बंगाल के तामलुक में अलग तरह की भिड़ंत दिखी। यहाँ बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक ट्रक को लेकर आमने सामने आ गए। हुआ दरअसल ये कि बीजेपी कार्यकर्ता रास्ता घेर कर खड़े थे और सामने खड़े ट्रक को वापसी का सिग्नल दिखा रहे थे। इसी दौरान टीएमसी वाले ट्रक ड्राइवर से आगे बढ़ने के लिए कह रहे थे कि तभी बीजेपी प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए और ट्रक वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद एक कार सवार से बीजेपी कार्यकर्ताओं की बहस हो गई। सियालदा में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर तू मैं होने लगा। एक शख्स ने तो पुलिस की लाठी पकड़ ली।
ये कोलकाता का सीन है। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर कोलकाता पुलिस के बैरिकेड तोड़ रहे हैं। बैरिकेड खींचकर उसे जमीन पर पटकते हुए दिख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एक बस की चाबी छीन ली। कोलकाता के अस्पताल में भीड़ के हमले को रोकने में नाकाम रही पुलिस ने सड़क घेर कर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पूरा जोर लगा दिया। प्रदर्शनकारियों को खींच कर कैसे पुलिस ले जा रही थी आप देख सकते हैं। एक शख्स को उसके साथी अपनी तरफ खींच रहे हैं तो दूसरी ओर पुलिस वाले अपनी तरफ खींच रहे हैं। सुकांत मजूमदार, शुभेंदु अधिकारी और लॉकेट चैटर्जी समेत बंगाल बीजेपी के कई बड़े नेता सड़क पर उतरे। अपने अपने क्षेत्र में ये नेता बीजेपी के बुलाए गए बंगाल बंद की अगुवाई कर रहे थे। पूर्व सांसद लॉकेट चैटर्जी को प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया। ये उस वक्त की तस्वीर है। बीजेपी के बंगाल बंद की पूरी पिक्चर बमबारी, गोलीबारी, लाठीचार्ज, झड़प और कुछ जगहों पर आगजनी के साथ खत्म हुई। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, कोलकाता।